अंदर 1500 आदिवासी मारे गए। इन 1500 आदिवासियों में क्या दाहोद, सतरामपुर, जालोद, अलीराजपुर के आदिवासी नहीं थे क्या? मैं आज इस मंच से पूछना चाहूंगा, जो बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, आपको 7000 साल पुराना महाभारत में क्या हुआ वो पता है? आज से 7000 साल पहले महाभारत में कौन कौन किम किम था, जो कौन कौन लड़ना कटला मर जाई खबर है? क्या रो टायर नकली क्यों कृष्ण भगवान क्या री की आंगली गाली टायर हिलट जी खबर है? लेकिन मानगढ़ 1913 के अंदर कितने साल हो रहे हैं? कितने साल हुए? 112। हमें हमारे समुदाय का 150 साल पुराना इतिहास किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन 7000 साल पुरानी बातें हमारे लोगों को समझाई जाती हैं। क्या गुजरात के पाठ्यक्रम के अंदर मानगढ़ का इतिहास का वर्णन दिया हुआ है? इस पंडाल में बैठे हुए जो लोग हैं, आप सबके परिवार से कोई न कोई बच्चा या प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता होगा, आपने भी पढ़ाई की होगी। क्या गुजरात के अंदर जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या इस पाठ्यक्रम में मानगढ़ का पूरी जीवनी बताई रही है? मानगढ़ के अंदर दाहोद के, अलीराजपुर के, इस इलाके के कितने आदिवासी शहीद हुए, इनका पाठ्यक्रम कहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप 7000 साल पुराना काल्पनिक चीजें हमको थोप रहे हो, लेकिन हमारे 150 साल पुराना इतिहास जो वास्तविक है, जिन्होंने जान गंवाई है, वो बातें नहीं पढ़ा रही किताब में। ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? वो इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ये समुदाय सिर्फ तालियां बजाए और वोट दे, अधिकार के लिए नहीं लड़े, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। 5वीं अनुसूची की बात आती है, पैसा एक्ट की बात आती है। गुजरात में पैसा एक्ट, पैसा कानून बनाए 5वीं अनुसूची के अनुरूप ही। हालांकि 5वीं अनुसूची का सारा जो परिभाषा उस अनुरूप नहीं बनाए, लेकिन कुछ % बनाए। क्या गुजरात में 5वीं अनुसूची की बात हुई? शेड्यूल 5 ये कहता है कि जिस जमीन पे आदिवासी समुदाय, शेड्यूल 5 इलाका, जो 1 इंच भी जमीन सरकार भी नहीं ले सकती है, कोई व्यक्ति तो ठीक है, सरकार को भी लेना है तो उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन आप ये कॉरिडोर निकल रहा है, ये आपका स्टैच्यू बना, आपका ये एयरपोर्ट बन रहा है। हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी आजादी से पहले जिस जमीन पे बैठा है, उसको आप क्या कह रहे हो? आज अतिक्रमण करके बैठा है, उसको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और मुआवजा अगर दे भी रहे हैं, जो खातेदारी है, क्या दे रहे हैं? डीएलसी रेट। और डीएलसी रेट ग्रामीण इलाके में कितनी है? किसी भाई की 2 बीघा जमीन अगर जा रही है, हाईवे के पास में, मुआवजा मिल रहा है 4 लाख 5 लाख। क्या 4-5 लाख में दूसरी जगह 2 बीघा जमीन मिल रही है? भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड है कि देश के अंदर किसी भी कोने में, किसी भी प्रोजेक्ट के तहत अगर आदिवासी जमीन को अवाप्ति करते हो, तो सबसे पहले तुमसे सहमति ली जाए और इसके बाद जमीन के बदले जमीन दी जाए। ये मांग रखती है भारत आदिवासी पार्टी। आज आरक्षण का मामला है, निजीकरण हो रहा है। आरक्षण की कहानी समझने जाएंगे। आरक्षण किसी पार्टी ने नहीं दिया, आरक्षण हमारे पुरखों के त्याग बलिदान की वजह से मिला। ये जयपाल सिंह मुंडा, ये बाबा साहब, अगर ये लोग संविधान निर्माण के वक्त नहीं होते तो हमें ये अधिकार नहीं मिलते, और हमारे पुरखे अंग्रेजों से नहीं लड़े होते तो शेड्यूल 5 भी लागू नहीं होता। हो कहीं हम ही आई आज बातें करते हैं। गुजरात के अंदर आरक्षण की जब समझ आई, लोग आरक्षण की बात करने लगी। सुनने में आया है कई विधानसभा सीट से
बोगस आदिवासी चुनाव लड़के एमपी मंत्री बन गई, सुना है। आरक्षण की बात आती है, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लग गई, और जो वास्तविक मूल मालिक है उनको आज तक हक नहीं मिल रहा है। आरक्षण को अपन समझने लग गए और मोदी जी निजीकरण की ओर चलने लग गए। हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपका कई हॉस्पिटल दिया निजीकरण में कि धरना चल रहा था अपने वियारा के अंदर। निजीकरण के अंदर मैंने खुद ने पार्लियामेंट में कहा है कि देश के अंदर धीरे 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 जितनी सरकारी नौकरियां नहीं है, इतने निजीकरण प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्मिकों को लगाया जा रहा है। उसके अंदर आरक्षण होना चाहिए। ये बात भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। अगर निजीकरण भी कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में के अंदर भी 100 कर्मचारी लग रहे हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन पॉलिसी बननी चाहिए। ये भारत आदिवासी पार्टी मांग रखती है। क्या ये बात तो राष्ट्रीय पार्टी वाले बोल रहे हैं? ईद कहीं धर्म निरक्षा कर भी अपने कहीं स्वर्गम जंगा स्वर्गम पट्टो आलन कहीं धरती माते हैं, ये तो पट्टो नहीं आलता है, स्वर्गन पट्टो आल बिली भाषा समझ में आवेंगे पक्को तो अवश्य बिल प्रदेश बनेगा, चिंता करो नहीं। ये कलाकार जो थे, हमारे जो गायकार थे, तीनों भाइयों को मैं